भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 29/9/2023। कल रात में मैंने सभी बातों की बिंदुवार ऑडियो में जानकारी दी थी। इस बीच जो ही ऑडियो वायरल हुआ, हमारे कथित प्रदेश अध्यक्ष महोदय और उनके गुर्गा ने मुझे दम तक दिया गाली। बदले में उनको भी आशीर्वचनों की झड़ी मेरे तरफ से मिली। खैर, ये तो उसकी बात थी। आज मैं आप लोगों के बीच ऑडियो ही डालता, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी कि मैं सोचा कि क्यों ना वीडियो ही डाल दिया जाए। भाइयों, मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें से अधिकांशतः लोग तो समझ गए होंगे। मैं जिस उद्देश्य की ओर था, जिस लक्ष्य को पाना चाहता था, उस लक्ष्य के प्राप्ति की ओर अपने अंतिम पड़ाव में हूँ। मैंने आप लोगों से केवल चंद दिनों का समय मांगा था। मैंने कहा था कि मुझे 10 से 12 दिन का समय दीजिए और मैं आपके सामने सारे कुछ ला दूंगा। मैंने बिल्कुल सही कहा था। जानकारी भी बहुत कुछ है, लेकिन सब बातें तो नहीं बताऊंगा। कुछ बातें गोल कर जाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि सभी भाइयों को दिक्कत। मैं उन लोगों में से नहीं जो फर्जी कागज दिखाकर बोलो ना, आइए आप लोग का कहाँ हुआ बताऊंगा, 200 रुपये डाल कर। मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपसे मुंह खोलकर मदद मांगूंगा। आज वीडियो बनाने का बहुत सारा मकसद था। दिन भर काफ़ी परेशान रहा, कल भी काफ़ी परेशान था, लेकिन मेरी मेहनत सार्थक हो गई। मैंने पहले भी कहा था, कई मेरी बातों के समर्थन में कई ऑडियो भी है, जिसमें एक वायरल ऑडियो भी था जिसमें अपने काने भाई से पूछा जा रहा था कि भाई आप धरना प्रदर्शन के बजाय मिलने का प्रयास क्यों नहीं करते। मैंने पूर्व में ही कहा था कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो जनता दल यू के किसी कार्यकर्ता को पकड़े, किसी छुटभइये नेता को पकड़े, आप तक पहुंच जाएगा, या उनके परिवार के सदस्य। कोई भी मंत्री या विधायक आपकी बात उन तक नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सत्य थी। मैं आज बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच रखूंगा, कुछ लंबा होगा, लेकिन कल जो मैं कुछ बोला था उसमें से बहुत सारी बातें आज ऑडियो वीडियो में भी होगी। भैया, आप लोग आदमी हैं, अपने आप को मर्द मानते हैं या अपने आप को सांख्यिकी कर्मी मानते हैं। केवल आलोचना करना ही आपका अधिकार है। केवल आलोचना करना ही आपका अधिकार है कि आलोचना करो, फलना बोला उस टाइम तक हो जाए। इसके अलावा आप लोगों की गैरत पूरी तरीक़ा से मर गई है। गैरत, आपकी गैरत को ललकार रहा, आपकी गैरत पूरी तरीक़ा से मर गई है। जब मैंने आप लोगों के बीच ये कहा कि भैया हमको धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे संसाधन मुहैया कराओ, मुझे संसाधन मुहैया कराओ। मेरे पास कुछ है, कुछ लोग दिए हैं, वो भी है, उसका भी हिसाब ले लो और ये कर लो। सबके मुंह में दही जम गया, सबके मुंह में दही। ज़्यादातर अधिकांशतः जो बहुत ज़्यादा प्रश्न करते थे, बहुत ज़्यादा सवाल करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, उन सबके मुंह में दही जम गया। कहीं कोई बोलने वाला नहीं। संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बोला था ना, मैंने तो पैसे की बात नहीं कही। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सांख्यिकी में जागरूक, जो जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत, मदद की। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
और उनसे ये वादा करता हूँ कि आपकी यह दी हुई जो वस्तु है वो ज़ाया नहीं होने जा रही है। इसका बहुत ही सुखद परिणाम मिलने वाला है। बहुत सारे लोग जब मैं फाइल देने के लिए गया था ना, इसी प्रकार मैं गिड़गिड़ा रहा था। विजयगढ़ और 2-4 लोगों के अलावा ना किसी ने नहीं सुनी थी। आज भी वही स्तर है। खैर, इस स्तर को पे लाने के लिए जिम्मेवार हमारे ही बीच के कुछ साथी हैं। लेकिन आप सभी साथियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग इतने बुद्धिजीवी नहीं? आप लोगों के पास अपनी खुद की बुद्धि नहीं है? कौन सही है कौन गलत इसका भी फैसला आप नहीं कर सकते? तो धिक्कार है। क्या नौकरी कीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा, जब आप यह फैसला नहीं कर सकते कि कौन आपके लिए मर सकता है, आपके लिए मिट सकता है, आपके लिए एक पैर पे खड़ा रह सकता है, जब यह फैसला नहीं कर सकते तो फिर धिक्कार है। मुझे अति आवश्यक है, इसलिए मैं कभी ऐसा जिद नहीं करता था। मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास जो चीज़ है वो भी ले लीजिए, संसाधन मुहैया करा दीजिए, मैं अक्षरशः एक शब्द दे दूंगा हिसाब। लेकिन सबके अधिकांशतः लोग जो बड़े लंबे फेंकते थे, पूछते भी थे, सबकी नानी गुजर गई या तो लगता है। रही बात, आपने देखा कल एक भाई साहब ने जो पहले भी तंबू बम्बू बेच चुके हैं, अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं, और इनसे पूछिए कि इनकी कमेटी, बिना कमेटी का तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता। जो इनके गिरोह के सदस्य हैं, समूह के नहीं, ग्रुप के नहीं, इनके गिरोह है, एक गिरोह है, लूटने वाला गिरोह है। एक छोटा सा टेंट तंबू दिखा ना, उसका 11,000 बता रहे थे। खैर भाई, बेच दिए। अगर नहीं बेचे होते तो आज लगाते तो काम आता। 5,000 में बेच दिए, 11,000 लगा रहे, जबकि इससे ज़्यादा था। खैर, आपकी मर्जी, सर्वे सर्वा। आप गाली दिए, लेकिन कल के बारे में तो बहुत ज़्यादा मालूम था। भैया, मैं किसी और की तरह ठगता नहीं, जानकारियाँ, मैंने कहा था ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन भाई आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, आपको तो समझना चाहिए क्या है क्या नहीं है। मैंने समी भाई का विरोध नहीं किया था। कल मैंने ऑडियो में समी भाई का विरोध नहीं किया था। मैंने कहा था कि जब माननीय सुशासन बाबू, जब आरजेडी जो कि सबसे बड़ा घटक दल है उसकी नहीं सुनते, बीजेपी के साथ जब थे गठबंधन में तो प्रधानमंत्री की नहीं सुनते थे, तो फिर उस कांग्रेस की क्या सुनेंगे। मैं किसी दल का विरोध नहीं कर रहा, उनकी वास्तविकता बता रहा कि वो किसी दल का सुनेंगे और दूसरे दल की बात को सुनकर कर देंगे? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और मेरी बातें गलत नहीं होती। मैंने कहा था, लोग कहते हैं कैसे मिलेंगे, कोई ऐसी है मिल लेंगे, रास्ता चलता आदमी। मैं तो उनसे कई बार मिला, व्यक्तिगत रूप से मिला, और अब की बार है ना, जो जा रहा हूँ ना, सामूहिक रूप से सांख्यिकी का 1 से 2 बंदा रहेगा, अन्य विभाग के लोग रहेंगे, और जिनको मैं लेके जा रहा हूँ वे लोग रहेंगे। देख लेना, मैं औरों की तरफ फेंकने का काम नहीं करता। डेट भी निर्धारित है। हो सकता है कि उससे पहले आपकी, मैंने जो समय दिया उससे पहले आपके दरवाजे पे खुशखबरी आ जाए। अगर अमुक दिन तक नहीं आया तो मैं फिर अगले दिन वहाँ पे जाऊँगा, उन लोगों को लेकर जाऊँगा। नाम तो अभी खोल नहीं सकता, कहा कि हम लोगों के बीच में ऐसे कुत्ते लोग हैं ना, घटिया मानसिकता के, कि उन्हें परेशान करना शुरू कर देंगे।
इसलिए उन लोगों का नाम मैं बता नहीं सकता और ना इनकी औकात पता करने की। भैया मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैंने कहा ना, मैंने पूर्व में भी कहा कि भगवान से मैं मनाता हूँ कि मेरे पास ऐसा दुर्दिन ना आए, इतना भी बुरा दिन नहीं दिखा कि मुझे चंदे के पैसे से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। कल सारे ठग, ज़्यादातर ठग जो नियुक्ति लेटर दिखा रहे थे ना, देखिए यहाँ पे आइए 200 रुपये दीजिए, देखिए आपका कहाँ हुआ, मैं प्रखंडवाद दे दूँगा, ये दार कागज मेरे पास है। वीडियो में बनाते थे ना, वो भी पहुँचे। अरे भैया जब तुम डेट दे दियो कि इतना तारीख को हो जाएगा, तो फिर क्या करने के लिए गए थे? बनोई खोजने, बनोई। जब आप पूरा चीज़ हो गए, जब जानते हैं आप कि अगला व्यक्ति धरना प्रदर्शन से चिढ़ता है, तो क्यों, आखिर क्यों? पैनल वापसी की बात, वो जितना काला अक्षर भैंस बराबर जितना अपने आप को समझता है ना, वो चीज़ नहीं है। पैनल वापसी की बात हो ही नहीं सकती। अगर बात करनी थी तो केस में गए लोगों की बात करते हैं। अरे भैया किसी का रास्ता तो खुलना चाहिए। मैं इधर हाथ पैर जोड़ता हूँ, उधर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप बार बार एक ही बात को, समस्तीपुर की घटना को क्यों याद दिलाते हो? समस्तीपुर की घटना को क्यों याद दिलाते हो? तुम्हारे पिताजी अगर कोई गलती कर दे तो बार बार, जब उसमें सुधार करना चाहते हैं तो बार बार उस घटना को याद दिलाओगे? हमारे अभिभावक हैं ना, उनको मालूम है। तो फिर एक ही रट और करना जिनको उनके विरुद्ध में बोलते हो। अकल बड़ी है भैंस, तो तुम्हारे लिए तो भैंस ही बड़ी है भाई, काला अक्षर भैंस बराबर। और तुम्हारे जो शर्त दिया, चलो शर्त दिया, खुलेआम शर्त दिया, ये लोग 3 आदमी का गैंग है, नाम बता देता हूँ, राहुल, रजी आलम और नेसार, मुजफ्फरपुर का नेसार। तीनों का अकाउंट चेक कीजिए, किस तरह मूर्ख बना के जिलों में भ्रमण करके कोई 3.5 लाख अपनी पत्नी के नाम पे, तो कोई क्या तो क्या सारा चीज़ किया हुआ। और ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि किस तरह लोगों को ठग कर इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है। अब मुझे गाली देंगे तो दो, मेरे गाली देने से अगर तुम्हारी पाप धुल जाते हैं तो देते रहो जितने धुल जाएंगे। और एक तो बेहया है, थेथर है। रजी आलम जो है ना, सबसे गया गुजरा इंसान है। जिस दिन, मैं तो बोलना नहीं चाहता, जिस दिन भगवान न करे सामना हो, तो शेर का सामना कुत्ते नहीं करते। मेरा सामना करने की औकात उसकी नहीं है। बहुत कुछ बोला लेकिन उसकी औकात नहीं है। मैं किसी भाई सांख्यिकी भाई का विरोधी नहीं, सांख्यिकी भाई का विरोधी नहीं। आज बहुत अच्छी जानकारी मिली, सुबह मिली, बहुत अच्छी। मैं जो प्रयास में लगा हुआ था, निरंतर प्रयास कर रहा था और कई दिनों से कर रहा था, बहुत सारे लोगों से मिला। उनमें से नाम अभी खोलूँगा नहीं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि बेटा भाई, तुम्हारे द्वारा जो दिया गया समय, खोल कर नहीं बता रहा, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो समय है उसके अंदर लगता है बात हुई है अगले से, तो लगता है तुम्हारा भाग्य का पिटारा खुल जाएगा। मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा, किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलूँगा कि किस चीज़ का पिटारा खुल जाएगा, क्यों नहीं खुल जाएगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो पे बहुत लोगों की निगाह है। मैं बार बार बोलता था ना, आप लोगों से बार बार बोलता था ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय बिहार सरकार के अधिकारीगण पे भरोसा रखिए। बार बार प्रत्येक वीडियो में बोलता था कि ऐसा कोई कर्म ना करे, कोई दुविधा की स्थिति ना ला दे, सांप छुछुंदर वाला हाल ना कर दे कि होता काम बिगड़ जाए। अब तो किसी के बाप की औकात नहीं, अब जो आज मैं बोल रहा हूँ, अब तो किसी बाप की औकात नहीं। जितने भी कोर्ट गए लोग हैं,
जितने भी समय पे कोर्ट गए लोग हैं, जिनका समय पे फैसला हुआ है और समय पे विभाग को गया, उनका है। जिसको जो समझना है समझ ले। लेकिन जो भाई कहीं नहीं गए हैं, जो केस में नहीं है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, विशेषकर खासकर उनसे ये कहना चाहता हूँ, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया कि भैया अभी आप कुछ मचलिएगा ना, भूख लगा हुआ रहेगा जोर से तो दोनों हाथ से नहीं खाइएगा। अभी मचलिएगा ना इस बुट्टल काढ़िए के चक्कर में और दो चार दलाल भड़वे लोग के चक्कर में, आपका भविष्य ले डूबेगा। आपका भविष्य ले डूबेगा। जिन लोगों का हुआ वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग कहीं का नहीं रहेंगे, धोबी के कुत्ते के समान हो जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। मैं पूर्व में भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आपका भी कल्याण होगा तो इसी शख्स आपके भाई के द्वारा ही होगा और मेरे साथियों के द्वारा होगा, और किसी ठग के साथ नहीं। आप लोगों ने कभी सोचा कि अचानक जो धूर्त बोलता, देखिए उसका ऑडियो वायरल हुआ, उसमें बोलता मेरे पास सारे कागजात हैं, मनोज वर्मा के पास नहीं है। अरे भैया सारे कागजात हैं, जब तुम सब कुछ जानते हो, तेरे जीजा जी बहनोई करवा है, बाबूजी करवा है, तो फिर तुम ये भविष्य से क्यों खेल रहे हो? कल है ना धरना, इसके एक दिन के धरने पे श्रेय लेने का कारण था। और मैं बता दे रहा हूँ, सारे एसबी भाई है ना, इस काले अक्षर भैंस बराबर अंधे को दिखता नहीं। 12 कट्ठा में जो साइन करता हो, देखा होगा साइन 1.5 कट्ठा में, इसने चालाकी किया। अभी भी जो दिया जाता आवेदन कि आप किस लिए कर रहे हैं, वो आवेदन का रिसीविंग कॉपी नहीं दिखाया। उसमें मैं बोल रहा हूँ और ये खुद भी बोल रहा है कि मैं तो 72,000 का नहीं था। हम 72,000 का ना बात करेंगे, कल का इसका स्टेटमेंट है, आज का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ये किसी का नहीं है, यह किसी का नहीं है। पैसे के लिए कुछ भी बेच सकता है, और इसका गिरोह जो है ना वो भी कुछ भी बेच सकता है। मुझे धमकी देते हो, औकात है जितना तुम छमक रहे हो ना, उतना मैं छमक जाऊँ ना तो पटना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं तुम जैसे सुअर के लैट्रिन पे क्या पत्थर मारो, लूट के खर्चा चला सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। अपने साथियों को लूटकर बहुत बड़ा बन गए ना, एक नियुक्ति पत्र देकर, इंटरवेनर बनाकर। गनीमत रही, गनीमत रही, गनीमत रही। लेकिन फिर भी जो कल तक बोल रहा था कि नियुक्ति पत्र बांट रहा था कि यहाँ पे आपका हुआ, यहाँ पे इस पद पे हुआ, तो भाई धरना पे क्या कर रहा था? धरना स्थल पे क्या कर रहा था? अब बार बार समस्तीपुर की घटना का उल्लेख किया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, यह बिल्कुल गलत बात है। मुझे जो आज मैसेज मिला बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है, बहुत अच्छे तरीक़ा से मालूम है। और कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने बारंबार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, वो आपको निराश नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। लेकिन केवल आप लोग कमेंट और आलोचना के लिए ही बने हैं क्या? जब आदमी मुंह खोलकर बोल रहा है कि भैया मदद करो, मदद करो, मदद करो, या संसाधन उपलब्ध करो, तो सारे के सारे मर गए। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपने हैसियत के अनुसार मदद की। अभी नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। विशेषकर घोसवरी से सुबोध भाई, आशुतोष है मोतिहारी से, और फिर सुनील भाई है, क्या बोलते हैं, मसौड़ी से, रवि रंजन
और भी लोग हैं, रवि रंजन पूर्वी चंपारण। इसके अलावा और भी बहुत सारे भाई हैं, ओम प्रकाश। अब जगह नाम नहीं बताऊंगा, मैं जगह का नाम बताता हूँ ना तो लोग है ना तुरंत है ना मेरे हित मित्र को फ़ोन करके उन्हें तंग करने लगते हैं कि ये ज़्यादा करीबी होगा तो ये मदद किया तो ज़्यादा करीबी होगा तो उसको तंग करते हैं। तो मैं अब जगह की नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो लोग पूर्व में मेरे साथ थे वो आज भी हैं। आप लोगों से एक शिकायत है कुछ भाइयों से, जो कहते हैं ना एक बार तो किया था भैया, अगर मैं ठगने पे इन लोग की तरह उतरता, गांधी मैदान में बैठकर बुलाता, आइए आप आते भी, खर्च भी करते, देते भी ना। मैंने जानबूझकर अपने किसी भी भाई का पैसा खर्च नहीं होने दिया। इसी बीच मेरे एक सांख्यिकी भाई के पिताश्री का निधन भी हो गया। 2-4 दिन में उनका 10 कर्म है और ब्रह्म भोज भी है। 2-4 भाई यदि क्या हुआ जमुई से हैं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि अब मैं बैठक रखने जा रहा हूँ। मैं अपने दिए निर्धारित तिथि के बाद, अपने द्वारा दिए गए निर्धारित तिथि के बाद, यानी जो समय सीमा मांगा, इस समय सीमा के बाद जस्ट जो ये समय सीमा खत्म होगी उसके बाद आप लोगों की एक बैठक आहूत की जाएगी। सारी सच्चाइयाँ आपके सामने है ना, जो जो चीज़ खोजिएगा ना वो चीज़ आप लोगों के बीच वितरित कर दी जाएगी। लेकिन आप लोग है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखें। जानकारी तो आज ही मन कर रहा था कि दे दूँ, लेकिन गियर ही चेंज कर दिया। शुरुआत में ही सोचा था बहुत कुछ दे दूँ, लेकिन गियर ही चेंज कर दिया, क्योंकि अचानक छठी इंद्री ने कहा कि बेटा ये चीज़ सही नहीं होगा, इसलिए आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सभी अन्य लोग जो दूसरे में हैं वो लोग भी शांत चित्त हैं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मेरा साथी भी आ चुका है, मालूम है ना, जमुई से छोटा भाई भी आ चुका है, जमुई में आ चुका है, और उधर से सुमन को भी बोल दिया गया। देखता हूँ, खुल जाएगी तो भी जाऊंगा, नहीं खुलेगी तो भी जाऊंगा, और लोगों को लेकर भी जाऊंगा। लोग कहते हैं ना रास्ता चलता आदमी नहीं, दिखा दूंगा। पहले भी गया, वीडियो भी है, फोटो भी है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि उसमें अन्य लोग नहीं थे, अन्य विभाग के लोग नहीं थे, जिसके कारण सार्वजनिक नहीं कर सकते। अन्य विभागों के लोगों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि मेरे बुलावे पे आप लोग आने वाले हैं। विशेषकर जल संसाधन के कृपा भाई, और वो लोग तो खैर नाम खोलने के लिए मना करते हैं, इसलिए चाह कर भी हम नाम नहीं खोल सकते। धन्यवाद। आप लोग किसी भी ऐसे काम में ना रहें। जो केस वाले भाई हैं वो तो किसी भी धरना प्रदर्शन में नहीं जाए, लेकिन जो केस में नहीं है उनसे भी कह रहा कि भैया इन चोर लुटेरों के चक्कर में पड़कर ना अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिएगा। मानना ना मानना आपकी बात है, मानना ना मानना आपकी चीज़ है, लेकिन इन चोर लुटेरों के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ मैं समी भाई का भी धन्यवाद देता हूँ कि विषम परिस्थिति में हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरा उद्देश्य उनकी बातों को काटना नहीं था। मैं कहना चाहता, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है, दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। भैया अगर हम गलत बोले हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन वास्तविकता बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री है ना अपने दल के अलावा, अपने खास लोगों के अलावा किसी की बात नहीं सुनते।
फिर अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की बात सुने में, तो नहीं, हम लोग पहले से ही राजनीति के शिकार होते रहे, और ये राजनीति का शिकार है ना, विशेषकर है ना इसी विट्ठल काणिया के जरिए। भाई दिनेश को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय से हम लोग होते गए, उस समय से ज़्यादा हुए। अगर हम राजनीति का शिकार नहीं होते ना, पैदल यात्रा किया था ना, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन पैदल यात्रा में हम लड़कों का भी गलती था कि अगर पूरे रास्ते भर में 72,000 की जगह, 72,000 की बात करते हैं, चलो 72,000 कभी नहीं आएगा, 50,000 छोड़ो, 30,000 अगर लोग होते ना, पूरे रास्ते को जाम करके चलते, सरकार अपने घुटने पे आ जाती। लेकिन कितने लोगों ने शुरुआत में ही राजनीति का शिकार हो, जब लोग जाम करके चलने लगे, साइड हटो साइड हटो, राजनीति वहाँ से शुरू हुई। राजनीति वहाँ से शुरू हुई जब हमने आवागमन का रास्ता दे दिया ना, वहाँ से राजनीति शुरू हुई, जो गांधी मैदान में जाकर ख़त्म हुई कि धरना स्थल से नहीं हटना है, नहीं हटना है। एक फ़ोन आया, तुरंत धरना स्थल खाली हो गई। राजनीति यहाँ हुई, और इस अंधे काणे के कारण हुई। और 38,000 की जो सरकार उस समय मुख्यमंत्री महोदय मान गए थे कि संविदा पर रख लेते हैं, इस काणे के वजह से वो काम नहीं हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने इसको रोका, ये दूसरों पे लांछन लगाता है। खैर, इसका तो उद्देश्य ही है कि ऐसा ही रहे, इसकी लुटिया दुकान चलते रहे। लेकिन अब मैं इसकी दुकान बंद कर दे रहा हूँ, अब मैं इसकी दुकान बंद कर दे रहा हूँ। आने वाले जो मेरे दिए गए निर्धारित समय है ना, उसमें इसकी दुकान बंद हो जा रही है। अब ये लाख कोशिश कर ले, मालूम तो इसको भी था, केवल श्रेय लेने का ये कारण लेना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ सबका भविष्य को दांव पे लगाना चाहता था, जो हुआ नहीं। धन्यवाद। शेष बहुत जल्द बैठक में मिलते हैं। अब मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा, ऑडियो हो सकता है कि आ जाए, लेकिन अब कोई वीडियो नहीं आएगा। वीडियो आएगा भी तो वहाँ से आएगा, उस स्थान से आएगा जहाँ पे मेरे साथ कुछ सांख्यिकी भाई भी रहेंगे, और कुछ गण्यमान्य लोग भी रहेंगे, और बॉस भी रहेंगे, बिहार के बाप भी रहेंगे। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।